अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। आज की कहानी थोड़ी हास्य हो सकती है, थोड़ा आपको हंसी भी आएगी, लेकिन इस कहानी का श्रेय मैं आपको कहानी ख़त्म होने के बाद बताऊँगा कि इस कहानी का श्रेय क्या है। एक पुराने ज़माने में, बहुत पहले की बात है, मैंने ये कहानी सुनी। पुराने समय में कोई एक व्यक्ति थे जिनका नाम दानचंद था, लेकिन उनका नाम ही सिर्फ दानचंद था। उसका काम बहुत कंजूसी का था, एक पैसा भी वो फालतू खर्च नहीं करते थे और हर चीज़ में वो कंजूसी दिखाते थे। समय उनका बीतता गया। एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने कहा, जब उनकी उम्र काफ़ी बीत गई तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आपको भगवान ने इतना सुंदर नर्तन दिया है, इतना सुंदर जीवन दिया है, तो इस नर्तन को तुम सिर्फ पैसे बचाने और अपने जीवन का सारा समापन कर दिया। तुमने सिर्फ पैसे को जोड़ने और बचाने के चक्कर में तुम्हें आज तक यही नहीं पता लगा कि वास्तविक स्वरूप क्या है तुम्हारा, और तुम परमात्मा से जुड़ना नहीं चाहते, तुम परमात्मा के लिए 2 रुपया खर्च नहीं करना चाहते। तो दानचंद जी की चूँकि आदत ही ऐसी रही है कि वो एकदम से कंजूस थे। उनका कोई किसी भी धार्मिक काम या किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता था जहाँ पे पैसा खर्च होने की बात होती। तो उनकी धर्मपत्नी ने उनको सजेस्ट किया कि आप एक काम कीजिए, आप गंगा स्नान लगा हुआ है, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ जाके और एक धर्म का तो काम अपने जीवन में कर लीजिए कि वो स्नान करके आ जाइए, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन दानचंद जी को चूँकि पता था कि मैं जाऊँगा वहाँ से, उनके यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी का सफ़र था जहाँ पे गंगा जी का घाट था। वो स्नान करने जाते तो सोचे कि जाऊँगा तो वहाँ पे साधन से जाऊँगा तो पैसे लगेंगे, किराया लगेगा। तो उन्होंने फिर अपना रवैया बदला। उन्होंने सोचा कि मैं जाऊँगा तो सही, लेकिन मैं पैदल जाऊँगा, क्योंकि पैसा मैं धन खर्च नहीं कर सकता। पैदल ही चले गए। फिर वहाँ पे गए तो वहाँ पे हज़ारों करोड़ों की लोग संख्या में गंगा स्नान कर रहे थे। माँ गंगा की कोई पूजा कर रहा था, कोई आरती कर रहा था। इस तरह से देखा वहाँ पे पंडा लोग टीका वीका लगा रहे थे। तो सोचने लगे कि अगर मैं इन लोगों के बीच में जाऊँगा, अगर कोई पंडा मेरे से मिल जाएगा, कुछ मांगने लगेगा, तो मैं दूंगा कैसे उसको। तो ये सोच के उन्होंने कहा कि मैं यहाँ जाऊँगा ही नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो वो वहाँ से उठ के फिर चले गए जहाँ पे मृत्यु हुए लोगों का शमशान घाट होता है, वहाँ पहुँच गए वो। और वहाँ जाके सोचे कि अब यहाँ तो कोई आएगा जाएगा नहीं, अब मैं यहाँ आराम से नहाऊंगा, किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा, कुछ लेना नहीं पड़ेगा, नहाऊंगा, चुप अपने घर चला जाऊंगा, धर्मपत्नी की भी बात रह जाएगी और मेरे भी जीवन का उद्धार हो जाएगा। ऐसा विचार उनके मन में आया। अब जो है वहाँ से वो नहाने के लिए पहुँच गए वहाँ पे शमशान घाट वाले घाट पे, और वहाँ पे वो स्नान करने लगे। और ये सब सारी लीलाएं देख रहे थे प्रभु, सारी लीला देख रहे थे प्रभु। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। तो प्रभु ने जो ही ध्यानचंद ने पहली डुबकी लगाई, भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके और वहीं जय जयकार करने लगे कि जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। अब दानचंद देख के एकदम हक्का बक्का रह गए कि अब तो ये आ गए पंडा जी, कुछ ना कुछ मेरे से मांगेंगे, और चूँकि मैं दे नहीं सकता क्योंकि बहुत कंजूस आदमी थे। और पहले ही भगवान जो पंडा के रूप में थे वो कहने लगे कि जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। बड़े दिनों बाद ऐसे जजमान से दर्शन हुए जो इस घाट पे आके स्नान कर रहे हैं। सब लोग तो उस स्नान पे घाट कर रहे हैं, लेकिन आप जो है कि शमशान घाट पे आके स्नान कर रहे हैं, आप तो बहुत महान हैं, आप तो कुछ दान कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम खुद ही दानचंद है। भगवान ने कहा जो पंडा के रूप में थे कि जय हो जजमान, आप कम से कम 1 साल का दान कीजिए। अब ये 1 साल का दान सुनते ही दानचंद की एकदम, अब ये समझिए कि उनका मन एकदम बहुत ही विचलित होने लगा कि ये तो फंसा दिए पंडा महाराज। उन्होंने कहा कि महाराज मेरे बस की बात नहीं है। तो भगवान ने फिर कहा, जो पंडा के रूप में थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप 6 महीने का दान दीजिए। फिर भी नहीं माने दानचंद, बोले कि मेरे बस की बात नहीं है। फिर कहा भगवान ने कि आप 1 महीने का कीजिए, बोले कि मेरे बस की बात नहीं है। दानचंद कहीं से कहीं तक राजी। भगवान ने कहा 1 दिन का तो कुछ दान कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। तो भगवान ने कहा कुछ तो दान कर दो, तुम आए हो तो दानचंद ने कहा कि ठीक है, मैं दान तो करूँगा, लेकिन उधार। भगवान हंसने लगे, बोले कि ठीक है, तुम उधार ही करो। उन्होंने कहा कि चलो क्या दे रहे हो। तो पहले के ज़माने में लोग बताते हैं कहानियों में, कथा में, कि पहले के ज़माने में लोग धेला चलता था। तो उन्होंने कहा कि 1 धेला वो भी मैं आपको उधार कर रहा हूँ कि मैं दे दूँगा। वहाँ से दानचंद भगवान को उधार दे के चले आए दक्षिणा के रूप में।
घर आ गए। घर आके आराम कर रहे थे, इतने भगवान फिर पीछे से पंडा का रूप बनाए उनके घर पे आ गए दरवाजे पे और बोले कि जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। उनकी धर्मपत्नी बाहर निकल के आई। उन्होंने बाहर निकल के देखा तो पंडा जो है कि खड़े हैं, तो उन्हें क्या पता था कि ये कौन है। तो उन्होंने, भगवान ने जो पंडा का रूप में थे, उन्होंने कहा कि दानचंद से जाके कहिए कि कोई पंडा जी आए हैं, जो उधार किए हो उनको वापस कर दो। तो उन्होंने आके वापस करने के लिए बोली अपने दानचंद जी से कि अजी आप किसी से उधार करके आए हैं क्या कुछ? तो बोले कि हाँ, गंगा घाट पे गए थे, वहाँ पे एक पंडा जी मिल गए थे, उनसे एक ढेला उधार करके आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि, धर्मपत्नी ने कहा कि वो पंडा जी आ गए हैं दरवाजे पे। अब दानचंद इतने कंजूस, उन्होंने घर छुड़ाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए धर्मपत्नी को सिखाया कि जाके कह दो कि दानचंद बीमार है। अब उन्होंने, धर्मपत्नी ने जाकर उनसे कहा पंडा जी से, जो भगवान थे, कि आप फिर किसी दिन आइए, दानचंद जी की तबीयत ठीक नहीं है। अब भगवान की लीला, उन्होंने कहा कि अरे रे रे, मेरे जजमान को क्या हो गया, मैं इनको ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे जजमान तब तक नहीं जाऊंगा। धर्मपत्नी ने फिर जाकर दानचंद जी से कहा कि दानचंद जी वो जाने को तैयार नहीं है, जाने को कतई तैयार नहीं है, अब क्या करेंगे? तो दानचंद जी ने कहा कि जाके कह दो कि मर गए। ये देख लीजिए, एक ढेला नहीं देने के लिए क्या क्या वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाके कह दो कि मर गए। अब धर्मपत्नी ने जाके कह दिया उनसे कि अजी पंडा जी महाराज वो तो मर गए, अब आप क्या करेंगे, आप चले जाइए। तो अब भगवान झूठ मूठ कर रोने लगे, कह लगे हाँ जजमान मुझे छोड़ के चला गया। अब धर्मपत्नी से कहा कि आप कहाँ जाइएगा लोगों को बताने के लिए, मैं बता के आता हूँ लोगों को, क्योंकि एक जो हमारे जजमान थे दानचंद जी, वो दुनिया को छोड़ के चले गए। सब लोगों को जाकर वो बता के आए कि दानचंद जी दुनिया को छोड़ के चले गए। अभी धर्मपत्नी कुछ सोच पाती इससे पहले कि सारी भीड़ आके दरवाजे पे इकट्ठा हो गई, रोने लगे, चिल्लाने लगे सभी लोग कि हो दानचंद जी चले गए, दानचंद जी चले। उनकी धर्मपत्नी रो रो के कहने लगी, उनकी सैया तैयार करने लगे 4 शमशान घाट ले जाने के लिए। और उनकी धर्मपत्नी छाती पीट पीट के कह रही है कि ये मरे नहीं है, जिंदा है। लेकिन लोगों को क्या, वो सांस रोक के बैठे हुए थे, और लोगों को क्या, लोगों ने उनकी धर्मपत्नी से कहा यही तो माया है, आप को इनसे अथाह प्रेम है इसलिए लगता है, लेकिन ये तो अब स्वर्ग को सिधार गए हैं, ये तो प्रभु चरणों में चले गए हैं, चुप रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। और उनको दानचंद जी को लेके 4 कांधे पे लेके लोग शमशान में चले जाते हैं, वहाँ पे शेर सैया पे लिटा दिया जाता है। अब उनको आग जलाने की बारी आती है, फिर भी कुछ बोलते नहीं है। तब जाके भगवान ने कहा है लोगों से, पंडा के जो रूप में थे, कि रुको भाई, मैं अपने जजमान से कुछ कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कान में एक बात कही है कि दानचंद उठ जाओ, आंखें खोलो, मैं भगवान हूँ। अब दानचंद जी ने आंखें जब खोली है तो वही पंडा का रूप, आंखें खोलते ही फिर आंखें बंद कर ली है। फिर भगवान ने हिलाया डुलाया, लेकिन हिलने डुलने को तैयार नहीं है। फिर भगवान ने कहा है कि दानचंद, कान में कहा है कि मैं भगवान हूँ, तुम जो चाहे वो मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो दानचंद ने फिर आँख खोला है, बोला है कि मुझे कुछ मत चाहिए। तो भगवान ने कहा कि आखिर क्या चाहते हो तुम बताओ। तो दानचंद ने कहा कि आप जो ढेला आपको मैंने दिया है उधार, उसको माफ़ कर दीजिए। और भगवान खुशी खुशी उसको माफ़ करते हैं। और उस हठी और उस दानचंद को बहुत सारा प्रेम आशीर्वाद भगवान देते हैं। और चूँकि कहानी का श्रेय ये है कि हम अपनी इच्छाओं के लिए अपना मन तन धन जो भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं, हमारा मन फिर भी कितना बहकता रहता है। और एक दानचंद थे कि उनके सामने साक्षात भगवान आ गए, साक्षात श्री हरि आ गए, साक्षात महादेव आ गए, फिर भी उनका मन नहीं बदला। उन्होंने वही चीज़ मांगी जो उन्होंने वादा किया था। तो कितने स्वाभिमानी व्यक्ति थे। बेशक वो दानचंद बेशक कंजूस व्यक्ति थे, लेकिन उनका स्वाभिमान देखिए। हमारे और आपके सामने यदि कोई ईश्वरीय शक्ति आ जाए तो हम अपने जीवन को धन्य करने के लिए बहुत सारी सुख सुविधाओं को मांग करेंगे, लेकिन दानचंद जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। दानचंद जी ने जो वादा किया था उसी वादे को भगवान से मुक्त करवाया है और भगवान प्रसन्न हुए। और एक हम है कि हमारे जीवन में शिव गुरु आए हैं 3 नियम के माध्यम से, तो हमारा जीवन इसी में लग गया है कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। और तो सोचिए यदि साक्षात्कार हमारे सामने हो जाए तो हम किस स्थिति में होंगे। हमारा मन या हमारा विवेक, हमारी बुद्धि इतनी निर्बल हो गई है, इतनी कमज़ोर हो गई है कि हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानने के, धन दौलत ऐशो आराम की कोई चीज़ें नहीं, सिवाय प्रभु के, सिवाय महादेव के हमारे जीवन में विशेष
और कुछ नहीं है हमारे जीवन में, सिर्फ कोई चाहत है तो महादेव की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ।